नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी YouTube चैनल ज्ञानपुर क्लास में। जैसा कि आप सभी पीछे देख ही रहे होंगे कि मेरा आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड ली थी कंप्यूटर की, जिसमें मैंने परिचय के बारे में बताया। तो परिचय की अगर दृष्टि से अगर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसी की श्रृंखला में अगर एक टॉपिक वाइज ही पढ़ाने को बोला जाए तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हमें इसे जानना जरूरी होता है। उसके बाद ही नेक्स्ट अगले प्रोसेस पे हम चलेंगे। लाइन वाइज लाइन सीरीज में आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या जरूरी है आपको हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना एग्जाम दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और ट्रिपल सी आदि के लिए चलाई जा रही है, जो कि अभी नए बच्चे हैं, जो इच्छुक हैं, जिनको कंप्यूटर नहीं आती, जो कंप्यूटर विषय के नाम से दूर हैं, तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहली बार तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरा ये वीडियो पड़े तो उन सब बच्चों के पास पहुंच जाए फटाक से, ताकि वे सब छोटी छोटी बातें जान जाए। और हाँ, एक बात ये चीज है, मैं आपको बता दूं कि दो रास्ते होते हैं जाने के, लक्ष्य के पद प्राप्त करने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक मान लीजिए हाईवे है, एक टूटा फूटा रास्ता है, तो सब प्रेफर करेंगे कि हाईवे से जाना। तो मैं हाईवे से नहीं जाऊंगा, मैं टूटे फूटे रास्ते जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक टूटे फूटे रास्ते से ही चल के यहाँ पे आपके इस बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो टूटे फूटे रास्ते पे कमजोर बच्चे चलते हैं। तो कमजोर बच्चे क्या करते हैं कि टूटे फूटे मार्ग से सोचते हैं चलो भाई जल्दी पहुंच जाएंगे, या खराब है हम नहीं जो टूल टैक्स दे पाएंगे तो इधर से ही चले। तो मैं उन बच्चों के लिए भी आया हूँ, ताकि उनको इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आती है तो घबराए नहीं, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। धीरे 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 मैं इंग्लिश के चक्कर में ले चलूंगा आपको। तो कोई नहीं, दिक्कत होगी तो मैं आपको वहां पे कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपका मैं वहां पे हल कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी। तो आइए चर्चा करते हैं हार्डवेयर। अब देखिए, हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज जानने से पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर, लिख देते हैं आपको जानने के लिए सुविधा रहेगी कि कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की शाखा की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान की जो शाखा है हमारी, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। किन्हें? कंप्यूटर विज्ञान की शाखा जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। जो कंप्यूटर विज्ञान है हमारे, उसकी शाखा को दो भागों में विभाजित किया गया। आप समझ ही गए होंगे बच्चे कि दो भाग में किसकी बात कर रहा हूं। पहला तो मैं इसकी बात कर रहा हूं हार्डवेयर, और दूसरा इसकी बात कर रहा हूं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो आगे अगर हम चर्चा करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर विज्ञान की दृष्टि से अगर दो शाखा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसी के परिलक्षित देखते हैं हार्डवेयर क्या है। जो चीज ज्यादा चीज जरूरत होगी मैं आपको बोर्ड पे देता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। हार्डवेयर, कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर के जो भौतिक भाग हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं, मतलब कहें कि जिन्हें आप देख सकते हैं या स्पर्श कर, ठीक है, सकते हैं। जिन्हें आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वही तो हमारे हार्डवेयर होते हैं। सिंपल सी भाषा है, जिन्हें आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वही क्या है, हमारे हार्डवेयर है। अगर हम कहें कि हार्डवेयर क्या क्या है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, एग्जाम्पल की जब भी बात करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, एग्जाम्पल की जब पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए नॉर्मल चीजें लेंगे। पहले जो हमको आती है, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर हमको पता है कि हार्डवेयर है, ठीक है। माउस, माउस क्या है, ये भी हार्डवेयर है। उसके बाद से कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या है, ये क्या है, कीबोर्ड। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। प्रिंटर, ये क्या है, हमारे हार्डवेयर है। प्रिंटर के बाद मेरा आ जाएगा, देखिए इतनी चीजें तो हम जानते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो देखिए हार्ड डिस्क होता है। देखिए थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा सा आपको इंक लेने दो सेकंड लगेगा लेने में। तो उसके बाद से हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के बाद क्या आता है, फ्लॉपी ड्राइव आता है। क्या आता है, हार्ड डिस्क क्या है मेरा, देखिए भूलिएगा नहीं, हार्ड, जो उसको हार्ड ड्राइव कहते हैं, हार्ड ड्राइव।
तो हार्ड ड्राइव मेरा क्या है, हार्ड ड्राइव मेरा ये आपका हार्डवेयर है। हार्ड ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, तो हार्ड ड्राइव क्या है मेरा, हार्डवेयर। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी में हमारे हाथों पे भी लग जा रहा है, कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो अपना समय दे रहे हैं, आप ही सब मेरे प्यारे दोस्तों के लिए तो अपना समय दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए भी आया नहीं है, अभी आ जाएगा। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क बोलते हैं। हार्ड ड्राइव लिखिए, हार्ड डिस्क बोलिए। तो हार्ड डिस्क होता है, उसके बाद से फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है, तो फ्लॉपी डिस्क भी होता है। फिर इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है मेरा, एक प्रकार का हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर, हाँ बच्चे जैसे सही सही बोल रहे हैं आप, हाँ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड भी क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है, मदरबोर्ड आदि जो भी आपको दिखते हैं क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं। मतलब कि कहले तो जो भी कल पुर्जे जो भी कल पुर्जे हैं, ये क्या है, ये हार्ड ड्राइव है। जो भी हमारे कंप्यूटर में कल पुर्जे लगे होते हैं, या जो भी हमारी डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल जो सर्किट होती है, डिजिटल सर्किट, जो डिजिटल सर्किट के माध्यम से जो भी चीजें जुड़ी होती हैं, वो भी क्या होती है हमारी, वो हार्ड ड्राइव होती हैं, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव करें, हार्डवेयर होती है। डिजिटल सर्किट से मान लीजिए इसमें तार आता है, भी लिख देते हैं आपको, जिसमें केबल बोलते हैं कंप्यूटर में ना, केबल होता है, ठीक। इसमें आपका जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव हुआ, ठीक है, डिजिटल पेन ड्राइव आदि जो भी चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है। समझ गए बच्चा, समझ गए मित्र। तो ये हार्डवेयर है, आप चाहे तो ले सकते हैं जिनमें हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड आदि। मतलब इसमें अगर जोड़ लें तो डिजिटल सर्किट भी हो जाएगा, कल पुर्जे जो भी इसके, देखिए इसी में एक ही बात लिखते हैं, कल पुर्जे, मतलब ये आल हो गया, आल चीजें क्या है, कल पुर्जे में जो भी चीजें होती है क्या होती है, वो हार्डवेयर होती है, जिससे हम स्पर्श कर सके, छू सके, क्या है, वो हार्डवेयर होती है। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लग रहा है कि हम मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना बोले, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो पड़े तो आपके लिए मिल जाए आपके पास, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। अब देखिए अगली बात हम करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर मुलायम, आप लोग सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर मुलायम, सही बात है, एकदम मुलायम है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। डरिए मत आप लोग कि हाँ बच्चों की डरेंगे, हाँ, क्या है कोई बड़का कटाव नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, आप जानते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब जानते हैं। देखिए कंप्यूटर के भी सभी अदृश्य, मैं बात करता हूँ अदृश्य, कंप्यूटर के भी सभी पार्ट्स जो अदृश्य रूप से कंप्यूटर क्या करते हैं, कार्य करने में मदद करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर कहें कंप्यूटर को क्या कहें, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या है, आत्मा कहें, मस्तिष्क क्या है, आत्मा, इसको कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। इसके बिना क्या है, इसको हम देख तो पाते नहीं, आत्मा को तो हम देख पाते नहीं है, जिससे उसी प्रकार से इसमें भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में देख नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की इसको आत्मा कहा है, ठीक है, कंप्यूटर की आत्मा, इसको याद कर लीजिए सॉफ्टवेयर। ये चीजें जो होती है, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, मैं जहां लगेगा जो क्वेश्चन मैं आपको वहां पे बताता जाऊंगा इंपॉर्टेंट करके। तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स, वे सभी भाग जो अदृश्य रूप से कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर हम सामान्यतः हम बात करें, कंप्यूटर को दिया जाने वाला, जो कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम समूह बनाकर जो कंप्यूटर को जो दिया जाने वाला, हाँ, प्रोग्राम समूह की बात कर रहा हूं, दिया जाने वाला प्रोग्राम समूह क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को दिया जाने वाला क्या होता है, प्रोग्राम समूह क्या होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर और थोड़ी सरल भाषा में समझें,
तो सॉफ्टवेयर ठीक उसी प्रकार, देखिए क्या है कि ये सब चीजें मान लीजिए आपको नहीं समझ में, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको मिटा देता हूँ, घबराइए मत आप एकदम बिल्कुल जानेंगे, हटाइए इसको भी नहीं जानते, सॉफ्टवेयर नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए मान लीजिए हम क्या है, कंप्यूटर है, अरे घबराइए मत, सही नहीं सही का कि ऐसे मान लीजिए हम कंप्यूटर है, समझ, देखिए मेरे ये पार्ट्स हैं, हैंड्स लेग मतलब हाथ पैर नाक मुंह, ये सब क्या है मेरे पार्ट्स हैं, तो ये सब जो भी चीजें स्पर्श कर रहे हैं देख रहे हैं क्या है, हार्डवेयर है, समझ गए, हार्डवेयर की ये परिभाषा हुई, हार्डवेयर मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक। जो हमारे जो उनको दृश्य रूप में दिख रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे टच करते हैं, जैसे स्पर्श कर सकते हैं, तो क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे हमारी इतनी बड़ी शरीर है, कंप्यूटर है ना, इसमें क्या है कि एक दिमाग है जिसके संचालन के बिना ही हम क्या है, हमारे शरीर बेकार है। तो जो हमारा दिमाग है वही क्या है, मस्तिष्क जो हमारा है वही सॉफ्टवेयर है। उसी तरह कंप्यूटर का भी जो क्या मस्तिष्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के बिना क्या है, कंप्यूटर बेकार है। जैसे मस्तिष्क के बिना अगर न रहे, मस्तिष्क फेल रहता है, लोग कहते हैं भाई पागल जा रहा है, दिमाग जैसे खराब हो जाती है, सटक जाता है, लोग पगला जाते हैं, तो कहते हैं भाई देखो पागल जाता है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर क्या है, तो अगर न रहे तो मनुष्य का जीवन बेकार है। उसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना रहे तो कंप्यूटर भी बेकार है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से क्या है, कंप्यूटर के दो पहलू हैं, क्या है, दो पहलू पूरक हैं, एक के बिना एक बेकार है। अगर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो कैसे चलेगा, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है तब कैसे चलेगा। तो दोनों का रहना क्या है, नितांत आवश्यक है, दोनों के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे शरीर ही न रहे तो मस्तिष्क रहे क्या करेगा, मस्तिष्क में दिमागे न रहे, कुछ रही नहीं तो खाली शरीर लेके हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर है। तो शरीर से अच्छे सब इसके समझने के लिए कुछ नहीं है, शरीर के द्वारा, शरीर के आपको देखकर भाव भाव को अपने समझकर आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ तक तो ठीक था हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, आइए ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ तक है, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले तो यहाँ पे एक लाइनिंग कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला देखिए क्या होता है, अगर हम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर की जब हम बात करेंगे तो पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है पहला, सिस्टम, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे की जब हम चर्चा करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दो दो की बात करें, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्या हो गया, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लें सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंधित, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, चलाने से पूर्व ही उसमें इंस्टॉल किए होते हैं, उसमें लगाए रहते हैं, उन सॉफ्टवेयर को लगाया गया होता है जो सिस्टम में पहले से दिए। जैसे आप मोबाइल अपना खोलेंगे, आपको समझने के लिए सबसे एक अच्छा उदाहरण है, अगर मोबाइल को आप कंप्यूटर मान लें, जो मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं ताकि आपका मोबाइल क्या हो सकता है, रन हो सके। तो मोबाइल को रन होने के लिए, मोबाइल को चलने के लिए पहले से उसमें कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डाले गए होते हैं, इंस्टॉल किए गए होते हैं, मतलब लगाए हुए होते हैं। तो क्या होते हैं, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर कोई बच्चा पूछता है एग्जांपल द्वारा सर बताइए, तो देखिए एग्जांपल के द्वारा हम सबसे पहले समझेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में। क्या होता है, पहला अगर लेते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग 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 सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है कि ऑपरेट करता है। सिस्टम क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो ये पहले से ही उसमें दिया रहता है। इसके बाद से आता है असेंबलर। ये थोड़ा हाथ में असेंबलर। असेंबलर जो होता है ये भी एक क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर के बाद अगर हम बात करें तीसरे की, तो कंपाइलर। कंपाइलर की बात करते हैं। और कंपाइलर की बात से अगर हम बात करें तो इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर ये जितने मैंने लिखे हैं ये क्या है आपके लिए काफी है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेट, तीन चीजें क्या होती है पहले से क्या होती है कंप्यूटर में दी होती है लगभग लगभग, ताकि आपका कंप्यूटर एक सामान्य दिशा में रन कर सके। देखिए एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होते हैं, हम किसी लिंक या किसी सोर्स के माध्यम से अपने कंप्यूटर में हम क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं। अगर थोड़ा सा हट के बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो क्या करते हैं जैसे प्ले स्टोर से या किसी अंदर लिंक से हम क्या करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, और क्या करते हैं वहां से उसको हम रन कराते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्या होते हैं कंप्यूटर में, क्या होते हैं अपने सोर्स से हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन से। एग्जांपल बताएंगे जैसे समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए फोटोशॉप है। फोटोशॉप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अच्छे से समझाऊंगा, घबराइए मत कि आपको बेकार पढ़ा रहा है। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं छोटी सी बात तो बता देता हूँ, थोड़ा बाद में अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी बात बताता हूँ। तो वैसे पेज मेकर हो गया, पेज मेकर। ठीक है, तीसरा बात करें हम पावर पॉइंट, पावर पॉइंट की बात कर ले। चौथा की हम बात कर ले मान लीजिए एम एस वर्ड की बात कर लेते हैं। पांचवे की बात कर ले हम तो एक्सेल एम एस एक्सेल की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? हमारा एप्लीकेशन है। देखिए किसी भी कंपनी का अगर हम कार्य करते हैं एम एस एक्सेल पे, समझ ही रहे होंगे आप थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हमने कुछ सामान परचेज किया, सेल किया, कितना बिका, कितना रिटर्न आया, आदि सभी को क्या करते हैं एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट पे हम क्या करते हैं उसको हम बनाते हैं, उसको ड्रा करते हैं। तो किसके? एक एप्लीकेशन के माध्यम से। ये क्या है? कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिससे क्या होता है कि मैं बड़ी बड़ी मशीन होती है उनको चलाना होता है, उनको ड्रिल करना, उनको ट्रीट करना होता है, उनको चलाने के लिए क्या करता है इंसान हर चीज को सेट नहीं करता हाथ से, वो क्या होता है कंप्यूटर के माध्यम से सेट करता है। तो कंप्यूटर के माध्यम किस प्रकार सेट करता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करता है उस बड़ी बड़ी मशीनों को क्या करता है अपने हाथ से नहीं चला, बड़ी बड़ी मशीनों को एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनको हैंडल करता है, उनको चलाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हो सकता है। फोटो बनाना, पेज मेकर, पावर पॉइंट, जो भी विभिन्न प्रकार के सारे कई सारे, जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर में ले जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया था। एप्लीकेशन बनाकर आप एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन बनाकर आप अपनी चीजों को एप्लीकेशन के माध्यम से जनता के द्वारा बहुत ही आसानी से कंप्यूटर और मोबाइल के क्षेत्र से तुरंत पहुंचा सकते हैं उनके पास। तो आपको हम बता दें कि जिस दिन हमारे लगभग 1000 अगर सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, आपको उस दिन में बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। लेकिन पहले आप सभी मेरा सहयोग कीजिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए और 1000 सब्सक्राइबर तक मेरे को पहले पहुंचाइए, और मेरे वीडियो को आप जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, एक बड़ी बड़ी मशीनों तक को हैंडल करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मदद लेते हैं। ठीक है, गेम भी जो खेलते हैं लोग कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फोन्स में, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मैं लिख देता हूँ झटक GAME। गेम भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रन करने वाली ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीसरा है। बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे आपको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ऑपरेटिंग जो किया जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस कंप्यूटर को, अगर मान लीजिए हम इंसान है, हमको भी रिपेयर की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत है। जैसे मुझे प्यास बहुत तेज लगी है अभी, उसी प्रकार से जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है क्या करता है कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के वायरस, विभिन्न प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम आती हैं, उन सभी को दूर करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वायरस, क्या वायरस भी घुस जाते हैं इसमें, किसमें? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में।
तो उनको भाई रिपेयर करना, उनको भगाना है, उनके लिए सर्विस कराना जरूरत है। तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको। सर्विस मतलब क्या, सर्विस रिपेयर का कार्य करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिसके किसके द्वारा, जैसे मान लीजिए एंटीवायरस, आप समझते हैं ना कि क्या करता है कि एंटीवायरस, एंटीवायरस एंटीवायरस जो होता है उसको क्या करेंगे, एंटीवायरस को हम अपने में कंप्यूटर में क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, कंप्यूटर में डाल देंगे, तो क्या होगा, मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, मेरा सिस्टम थोड़ा और तेजी से रन करने लगा। सिस्टम जो मंद पड़ा था, तो सिस्टम में क्या होता है, तीव्रता आ जाती है। तो किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसमें एंटीवायरस आता है, और उसके बाद डिस्क, जिसमें क्या आता है, डिस्क डिस्फ्रेगमेंट 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 होता है, फ्रेगमेंट होता है, सॉरी फ्रेगमेंट लिख दिया, डिस्फ्रेगमेंट होता है। तो डिस्फ्रेगमेंट के माध्यम से भी हम जो एप्लीकेशन डिस्फ्रेगमेंट, ये भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस को क्या बाजार से हम खरीद के लाते हैं, हाँ डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके द्वारा अपने सिस्टम को हम सुदृढ़ता रूप से, हम तीव्र गति से उसको, एक तीव्रता का हम उसको प्रदान कराते हैं, जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होता है। तो देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई बड़का खिलौड़ ये नहीं, तोप नहीं है, आप इसको आसानी से समझ लिए हैं, आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसलिए ज्यादा कहीं बाहर नहीं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। मैं आप सभी बीच में प्रश्न को भी लेके आऊंगा किसी न किसी दिन, मतलब 1-2 दिन में, जैसे कि थोड़ा सा क्लास मुझे लगेगा कि हाँ कुछ चल गई है, उस हिसाब से मैं उसमें से आपको अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आने वाले प्रश्नों की संभावनाओं को लेके आएंगे। और इसमें आपको जैसे जैसे प्रश्न, जैसे हमको लगता है कि इनसे से पूछा गया है, जो पूछा गया है इन्हीं सब प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, आसान तरीके शब्दों में। आप मेरे क्लास को ज्वाइन करते रहिए, और इससे बेहतरीन और इससे सरल क्लास, आपको इससे हल्का क्लास नहीं कहीं मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बहुत जल्दी आपका लक्ष्य आपके बीच में रहेगा। राजस्थान पुलिस की आपको पता है कि डेट अनाउंस हो चुकी है, तो नवंबर में, दीपावली से पहले 6, 7, 8, तो आप घबराइए मत, आप लोग चलते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा ये 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ज्यादा नहीं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।